इस बात का कोई प्रमाण नहीं होता कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म या बृहद से बृहदतर है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं होता कि वो हृदय में स्थित है। उसके होने का ही कोई प्रमाण नहीं होता। उसको अप्रमेय कहा जाता है। अप्रमेय माने जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जिसको किसी अन्य साधन का प्रयोग करके प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसको सत्य कहते हैं। लेकिन प्रमाण इस बात का ज़रूर मिल सकता है कि तुम कितनी भी सूक्ष्म गहराइयों में चले जाओ विचार की, संसार की, तुम ठहर नहीं पाते। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण तुम खुद ही हो। तुम कितने भी विस्तार में दौड़ धूप कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, पृथ्वी का एक कोना से दूसरा नाप लो, लेकिन फिर भी तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तो इस बात का प्रमाण उपलब्ध है कि तुम कितना भी विस्तार ले लो, उसके अंदर तो वो नहीं है जिसके लिए तुम आकुल रहते हो। तो बस ये कहा जा सकता है कि बड़े से बड़े में भी वो समाता नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हो सकता था हमारे अनुभव में, हमारे देखे, हमने उसको भी आजमा कर देख लिया। और हमने यह भी देख लिया कि जो बड़े से बड़ा है और जो छोटे से छोटा है वो कुछ मूल भौतिक मानसिक तत्वों का विस्तार या संकुचन ही। चीज एक ही है, और वो चीज भौतिक है, मानसिक है, जिसको विचार मिला जा सकता है, जिसको अनुभव में पकड़ा जा सकता है। उसको तुम जब बहुत फैला करके देखते हो, तुम कह देते हो ये ब्रह्मांड है। और उन्हीं तत्वों को जब तुम संकुचित करके देखते हो, एकाकी करके देखते हो, तो तुम कह देते हो ये अणु है। लेकिन अणु की सूक्ष्मता हो या ब्रह्मांड की विशालता है, तो वो एक ही तत्व का विस्तार ना। कौन सा तत्व? जिसको तुम पदार्थ बोलते हो, जिसको अगर बाहर देखो तो कह दोगे कि तत्व भौतिक है, और जिसको जब अनुभव में ले लेते हो तो कह देते हो ये तत्व मानसिक है। तो समझने वालों को एक बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि खूब दूर तक जाकर के देख लिया, 10 मील दूर जाकर के देख लिया, और ये समझ में आ गया है कि 10वें मील पर जो अनुभव हुए हैं वो मूलतः 8वें मील पर हो रहे तत्वों का ही विस्तार है, और 8वें मील पर जो अनुभव हुए वो 6ठे मील पर हो रहे तत्वों का विस्तार है। इसी को सांख्य योगी कहेंगे कि जो कुछ भी सामने अनुभव में आ रहा है वो बन तो प्रकृति के 3 गुणों से ही रहा है। हाँ, जो उत्पाद निकल करके आ रहा है उन 3 गुणों के अलग अलग प्रकार के योग से और मिश्रण से वो जो पदार्थ है वो अलग दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन मूल तत्व तो एक ही है हर पदार्थ का। तो 10वें मील पर जो मिला वो 8वें मील पर जो चीज मिली थी उससे कुछ अलग नहीं थी।
8वें मील पर जो मिला वो 6ठे मील पर मिली चीज से कुछ अलग नहीं था, दिखने में अलग था, पर उसी गहराइयों में जाओ तो वही चीज समझ में आएगी कि है। ठीक वैसे जैसे कि सब पदार्थ दिखने में अलग अलग होते हैं, पर भीतर जाओ तो पाओगे कि सब में परमाणु होते हैं। फिर और भीतर जाओगे, तुम कह सकते हो कि भाई अणु परमाणु भी तो सबके अलग अलग होते हैं ना, सोडियम एटम ऑक्सीजन एटम से अलग होता है। फिर और उसमें गहरे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लो, जो भेद दिखाई देते थे वो भी मिट गए। भीतर क्या है? अभी मैं फिजिक्स की थोड़ी सी पुरानी थ्योरीज को ले रहा हूं। अभी मैं क्वार्क और स्ट्रिंग की नहीं बात करूंगा, अभी सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो वो सब कुछ जो बाहर बाहर से अलग अलग दिखाई दे रहा है, भीतर जाओ तो पता चलता है वही तो चल रहा है, ENP। उनकी बस संख्याएं अलग अलग हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि चीज अलग है। अलग कुछ नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया कि अलग कुछ नहीं है, वो कह देता है कि फिर अब 10वें मील से 12वें मील पर जाने पे अलग मिल क्या जाएगा। इसी का पूरा खेल चल रहा है। उसको चाहो तो तुम कह दो प्रकृति के 3 गुण हैं, और चाहो तो कह दो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन शतरंजतम होते हैं, ये जोड़ मत बैठा लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि कुछ मूल चीजें हैं, उन्हीं का आपको विस्तार देखने को मिल रहा है और उन्हीं का संकुचन देखने को मिल रहा है। ज्ञानी ये बात समझ जाता है, वो ये उम्मीद रखनी छोड़ देता है कि और आगे जाएगा तो उसे कुछ नया मिल जाएगा। वो समझ जाता है कि ये जो आयाम है ना अनुभव का, ये जो आयाम है पदार्थ का, इस आयाम पर विस्तार तो मिल सकता है, नवीनता नहीं मिल सकती। विस्तार का मतलब समझ रहे हो कि जो अनुभव तुमको आज से 20 साल पहले हुआ था, वही अनुभव एक नया रूप धर के, नए कपड़े पहन के, नया नाम लेके अपने आप को फिर तुम्हारे सामने ले आ देगा। वो बिल्कुल अलग दिखेगा, पर वो वास्तव में वैसा ही होगा। अच्छा एक बात बताना, तुम्हें जीवन भर जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों में भय, आश्चर्य, लोभ, मद, मात्सर्य, मोह, आकर्षण, इनके अलावा कुछ होता है? हाँ, ये हो सकता है कि आज आकर्षण एक चीज का हुआ हो और 5 साल बाद आकर्षण दूसरी चीज का हो। ये हो सकता है कि आज एक चीज से भय हो और 10 साल बाद किसी दूसरी चीज से भय हो। लेकिन ले दे करके सब अनुभवों के आधार में कुल यही तो 5-7 चीजें हैं ना, और इन 5-7 के भी आधार में एक ही चीज है, उसको अहम वृत्ति बोलते हैं। तो नया क्या हो रहा है हमारे साथ? नया कुछ भी नहीं हो रहा। आपको आज भी वही अनुभव हो रहे हैं जो आपको अपने जन्म के पहले दिन हुए थे। आपको घर में भी वही अनुभव हो रहे हैं जो आपको दफ्तर में और बाजार में होते हैं। आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आपको वही अनुभव हो रहे होंगे जो किसी अदने से चपरासी को होते हैं कहीं पर। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ये बात बहुत लोगों को विचित्र लगी, कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक बहुत अदना कर्मचारी हो और एक देश का वरिष्ठतम अधिकारी हो, प्रधानमंत्री, इन दोनों के अनुभव एक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल एक है, आयाम एक है, बस मात्रा में अंतर है। आयाम एक है, बस संख्या में अंतर है। ये 2 चीजें बदल सकती हैं, मात्रा और संख्या, लेकिन आयाम वही है, चीज वही है। बात समझ रहे हो? जैसे कि छोटा आलू और बड़ा आलू, और एक छोटा आलू और 1 दर्जन बड़े आलू। छोटे आलू और बड़े आलू में किस चीज का अंतर है? मात्रा का। और 1 आलू और 1 दर्जन आलू में किस चीज का अंतर है? संख्या का। पर आलू तो आलू है। एक होगा बेचारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसको 1 छोटा आलू मिला है। उसको क्या मिला? 1 छोटा आलू। और होंगे आप प्रधानमंत्री, आपको 1 दर्जन बड़े आलू मिले। मात्रा भी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है,
लेकिन मिला क्या है? आलू ही तो मिला है ना। बात समझ में आ रही है ना? कुतर्क मत करने लग जाएगा कि नहीं उसको आलू नहीं पनीर भी मिलता है। ये सब बेकार की बातें मत करिए। जिन्हें समझना है वो बात को समझ रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऋषियों ने ऐसा नहीं करा कि सूक्ष्म और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम के अतीत जो है उसको पा लिया है, और तुम बेचारे वंचित रह गए हो। तुम कह रहे हो उनको कैसे मिल गया, और क्या प्रमाण है कि उनको मिल भी गया? फर्जी नहीं उड़ा रहे हैं वो। नहीं, उन्हें कोई बात समझ में आ गई। उन्हें समझ में आ गया है कि जिंदगी के 20 साल में जो हुआ है ना, वही आगे 80 साल तक दोहराएंगे, और 20 साल में जब नहीं मिला तो 80 साल में भी नहीं मिल जाना है। अपना एक पोस्टर है जो बोलता है पुराने रास्तों पर चल के नई मंजिल तक कैसे पहुंच जाओगे। बिल्कुल वही बात है जो ऋषि को समझ में आ गई है। क्या पुराने रास्तों पर बस कोई 1 मील चल रहा है? कोई बहुत सफल आदमी है जीवन में, समाज में, वो 1000 मील चल रहा है, पर रास्ता तो पुराना ही है ना। उसमें मिल सकती है नई मंजिल? नहीं मिलेगी। लेकिन हम यही सोचते हैं, हम सोचते हैं गलत काम को अगर 1000 बार करेंगे तो उसमें से कोई सही परिणाम आ जाएगा। आ सकता है। हम सोचते हैं पुराने काम को ही अगर 1000 बार करेंगे तो कोई नया परिणाम आ जाएगा। आ सकता है क्या? जैसे वो एक ही रास्ते पर रोज सुबह निकलता हो, रोज शाम लौटता हो, और अगली सुबह फिर निकल पड़ता हो इस उम्मीद में कि आज हो सकता है किसी नई जगह पहुंच जाऊं। जैसे कोई 2003 के विश्व कप की हाइलाइट्स रोज देखता हो, बार बार देखता हो, और रोज आशा करता हो कि क्या पता इस बार भारत जीत जाए। हार गया था भारत फाइनल में, और है कोई जो उम्मीद बांधे बैठा है कि क्या पता अब जीत जाए। वो रोज सुबह टीवी लगाता है और जो रिकॉर्डेड हाइलाइट्स हैं उनको फिर से देखता है, कहता है इस बार तो जीत ही जाए। कैसे जीत जाएगा? तुम 100 बार देखो, तुम 5000 बार देखो। आम आदमी की जिंदगी ऐसी ही है। जो चीजें असफल हो चुकी हैं हम उनको बदलना नहीं चाहते। हम अपने आप को एक झूठी सांत्वना, झूठी आशा में रखते हैं कि क्या पता कल कुछ बदल जाए, ऐसे ही बदल जाए। नहीं, ऐसे ही नहीं बदलेगा। ज्यादा करके नहीं बदलेगा। कुछ बहुत अलग करना पड़ेगा, कुछ आयामगत रूप से भिन्न करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये समझ रहे हो? ये एक आयाम है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस या डायमेंशन। ठीक है, ये एक आयाम है। आयाम इस आयाम पर कोई चीज अगर छोटी होती गई तो उसे हम कहते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है। अणोरणीयान उसको बोलते हैं। और उसी आयाम पर कोई चीज अगर विस्तार लेती जाए, बड़ी होती जाए, अपनी मात्रा, अपनी संख्या में इजाफा करती जाए, तो उसको हम कहते हैं वो आगे बढ़ रही है। उसको कहते हैं महतोमहीयान। वो बड़ी होती जा रही है। लेकिन छोटी हो रही है, बड़ी हो रही हो, है तो इसी एक्सिस पर ना, इसी डायमेंशन में है। ऋषि को ये बात समझ में आ गई है। वो बोले इस पर हम दौड़ लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें अब मिल नहीं रहा है। वो इस पर मिल ही नहीं सकता। उस पर मिलना होता तो हम जहां खड़े वही मिल गया होता, क्योंकि आगे भी क्या है? वही जो यहां पर है। और पीछे भी क्या है? वही जो यहां पर है। तो आगे पीछे जा करके क्या प्रयोग करें, क्या थकें, क्या श्रम करें? अगर इस आयाम पर सत्य मिलना होता, मुक्ति मिलनी होती, चैन मिलना होता, तो ठीक वही मिल गया होता जहां हम खड़े हैं। यहां नहीं मिल रहा ना, तो यहां मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। मूर्ख है वो जो दौड़ लगाते रहते हैं उम्र भर ये सोच करके कि इस आयाम पर सफल हो सकते हैं। नहीं हो सकते। तो फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं अब विधि लगानी पड़ेगी ऊपर जाने की। बात समझ रहे हो? तुम क्या खोज रहे हो? तुम आकाश के तारे खोज रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को बड़ा पुरुषार्थी, बड़ा कर्मठ मानते हो। मैं तो साहब जवान आदमी हूं और बहुत बुद्धिमान हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। तो तुम तारे खोजने के लिए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ जाते हो। मिल जाएंगे क्या? मेहनत तो तुमने बहुत करी है। और एक दूसरा है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये स्थूल काम करने से नहीं होगा कि इधर से उधर दौड़ गए। वो क्या करता है? वो कहता है चलो मिट्टी खोदते हैं। वो मिट्टी का ढेला लेता है, उसका शोध शुरू कर देता है। वो मिट्टी के कण तक पहुंचता है, उस कण में भी वो भीतर घुस जाता है,
उस सिलिका के मॉलिक्यूल तक पहुंच जाता है, वो उसको भी तोड़ डालता है। उसके हाथ में सिलिकॉन आ जाता है, उसके हाथ में ऑक्सीजन आ जाता है, वो उनको भी तोड़ डालता है, उनके भी अंदर घुस जाता है। उसको भी तारे मिल जाएंगे क्या? बोलो, तुम जहां खड़े हो वहां से बहुत दूर तक दौड़ जाओ तो हो सकता है तुमको पहाड़ मिल जाए, बहुत विशाल, महतो महियान, बहुत बड़ा पहाड़ मिल गया, तारे मिल जाएंगे क्या? और तुम जहां खड़े हो वहां से ही तुम ढेला उठा करके उस ढेले को तोड़ डालो, उसके बिल्कुल हृदय में प्रवेश कर जाओ, पदार्थ में भी कितना गहरे प्रवेश कर जाओ तो भी तारे मिल जाएंगे क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? भूल कहां पर हो रही है? भूल ये हो रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसी आयाम में कर रहे हैं। तारे कहां हैं? वो ऊपर है। यही आदमी की मूल भूल है। क्या? हम जो कुछ करते हैं अपनी आयाम में करते हैं। इसी आयाम को प्रकृति का आयाम कहते हैं, पदार्थ का आयाम कहते हैं, जगत का आयाम कहते हैं। और अगर अपनी ओर मुंह करके बात करनी हो तो इसको अहम का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम का। अहम के आयाम पर वो तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, जो स्थूल से स्थूलतर है, वो सब कहां है? इसी अहम के आयाम पर है। यहां नहीं मिलेगा। हां, तुमको ये गौरव जरूर बना रहेगा, ये ठाठ बना रहेगा। क्या? हमने कुछ करके दिखाया, हम सूक्ष्मतम तक पहुंच गए और हम स्थूलतम तक पहुंच गए। तुमको इस जगत के सब पुरस्कार मिल जाएंगे, तुम्हें हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार मिल जाए। क्यों? तुमने कोई बहुत बड़ी चीज करके दिखा दी है। लेकिन तुमको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए खुद महाशय नोबेल भी तरसते थे। क्या? चैन। बात समझ में आ रही है? तो ऋषि को ऊपर का अगर कुछ मिल भी गया है तो वो उसका प्रमाण नहीं दे सकते। आपने प्रमाण मांगा, प्रमाण, लेकिन उनको इस बात का जरूर मिल गया है कि यहां नहीं है। और अध्यात्म इसी कला का नाम है, ये जानना कि यहां नहीं है, कि कहां नहीं है। कहां कहां उसको नकारा जा सकता है, कहां पाया जा सकता है, इसकी बात करना बेमानी, बहुत अहंकार हो जाता है कि यही बात करने निकल पड़े कि कहां मिलता है सत्य, आत्मा का अड्डा क्या है, ब्रह्म का पता क्या है। ये बहुत बड़े अहंकार की बात है, ये नहीं करनी होती है। हमें क्या कहना है? कहां नहीं है? यहां नहीं है भाई, यहां नहीं है। और यहां नहीं है तो यहां फालतू तलाशने से, जोर लगाने से, मेहनत करने से, जीवन समय जाया करने से कोई लाभ नहीं। आ रही बात समझ में? जल्दी से मत पूछ दिया करो, आपने आत्मा को देखा है, आप भगवान से मिले हैं, आपका सत्य से परिचय है, आप ब्रह्मविद हैं। आपको कैसे पता? अरे हमें कुछ नहीं पता, पर हमें यह जरूर पता है कि कैसे पता नहीं चलेगा। हमने कुछ नहीं पाया, पर हमने इतना जरूर पा लिया है कि कैसे नहीं पाया जा सकता। तो हमें मिले ना मिले वो एक अलग बात है। एक बात पक्की है, फिजूल श्रम करके पागल नहीं बनेंगे, थकेंगे नहीं, गलत जगह उम्मीद नहीं बांधेंगे। समझ में आ रही है बात? स्पष्ट है सबको? नकारते हुए चलना होता है, आत्मा का नहीं अहम का अनुसंधान करना है। सच को नहीं, झूठ को खोजना है बार बार। और अगर कोशिश कर सको तो बाहर जो झूठ है उससे पहले भीतर के झूठ को खोजना है। हम क्यों इसी आयाम पर खोजते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सफलता ना पाने के बावजूद भी, या अगर जरा सी भी सफलता मिल गई तो उसी से क्यों आह्लादित हो जाते हैं? इसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते हम, इस आयाम को? तारे चाहिए और दौड़ लगा रहे हैं जमीन पर। ये मूर्खता हम क्यों करते रहते हैं? क्यों करते रहते हैं? क्योंकि जमीन जानी पहचानी है, आदत लगी है ना जमीन की। सिखाया भी यही गया है, सिखाया भी यही गया है, शिक्षा भी यही मिली है। शिक्षा यही दी गई है। ऊपर जाना
थोड़े श्रम का, कष्ट का काम है, ढर्रे टूटते हैं। दूसरी बात, वो जगह है अनजानी, वो जगह है अनजानी। हमें एक परिचित असफलता मंजूर है। हम कहते हैं असफलता भी मिल रही है, तो उस असफलता से हमारा पुराना परिचय है। हम जानते हैं उस असफलता में कितना दर्द होगा, पहले से ही हमें उसका अंदाजा है, अनुभव है, तो वो असफलता हम झेल लेंगे। ऊपर अगर सफलता भी मिल रही होगी तो वो अपरिचित होगी, नई होगी, और नए से हमको लगता है डर। और नए से डर क्यों लगता है? क्योंकि भीतर बैठा है चोर, जिसको पता है कि पोल पट्टी कभी भी खुल सकती है। तो वो जो पुराना तयशुदा सुरक्षित माहौल है उसी में बने रहना चाहता है। चोर अपने अड्डे से आसानी से बाहर निकलता है क्या? तो पता है बाहर निकलेंगे, बाहर निकलता भी है तो कैसे इधर उधर देखता रहेगा, भीतर कंपित रहेगा, सब पे शक करेगा। ऐसे ही हम हैं। जिस आयाम में, जिस तल पर हमने रिश्ते बना लिए हैं, घर सजा लिए हैं, तमाम तरह की सहूलियतें और सुरक्षाएं बना ली हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। उसी पर पिटते हैं, उसी पर मिटते हैं, पर उससे उठते नहीं हैं। पिटना भी मंजूर है, मिटना भी मंजूर है, उठना मंजूर नहीं है। ये हमारी जिंदगी है। समझ में आ रही बात?